सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को आखिरकार नया बॉस मिल ही गया। करीब 6 महीने के फिल्मी ड्रामे के बाद दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण मंजूर कर लिया और कंपनी के नए चीफ इंचार्ज बन गए हैं। ट्विटर के लिए बोली लगाने के बाद से ही कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल के साथ उनकी नोक-झोंक चल रही थी और अब एलन के आने पर पराग ने कंपनी छोड़ दी है। उनके साथ सीएफओ नेड सेगल भी बाहर निकल गए हैं। इतना ही नहीं, लीगल पॉलिसी, ट्रस्ट और सेफ्टी विभाग के हेड विजय गड्डे को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं होने के आधार पर आपराधिक मामलों में आरोपियों को अग्रिम जमानत देने के लिए हाईकोर्टों की आलोचना की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी परदीवाला की पीठ ने कहा कि यह गंभीर गलत अवधारणा है कि यदि अभियोजन की ओर से हिरासत में पूछताछ का कोई मामला नहीं मिलता है तो केवल इस आधार पर अग्रिम जमानत प्रदान कर दी जाए। पीठ ने कहा, ऐसे कई मामले हो सकते हैं जिनमें आरोपी से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आरोपी के खिलाफ प्रथमदृष्टया मामले को नजरअंदाज किया जाए या उस पर ध्यान न दिया जाए और उसे अग्रिम जमानत दे दी जाए। पीठ ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही अदालत को सबसे पहले इस बात पर गौर करना चाहिए कि क्या आरोपी के खिलाफ प्रथमदृष्टया मामला बनता है। कोरोना महामारी के नए सिरे से सिर उठाने के बाद चीन के वुहान शहर में 3 साल बाद फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है। वुहान में कोरोना वायरस का दुनिया का पहला मामला सामने आया था। इस सप्ताह वुहान में कोरोना के 20 से 25 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस महामारी के पूर्व अनुभवों को देखते हुए यह संख्या मामूली है, लेकिन चीन में जीरो कोविड नीति लागू है, इसलिए वहां तुरंत काबू करने के लिए लॉकडाउन व अन्य सख्त इंतजाम किए जाते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक छोटी सी फेक न्यूज़ पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। किसी भी चीज को फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो, मानने से पहले वेरीफाई करो। साथियों, सोशल मीडिया की शक्ति को हमें काम करके क्या हो रहा है इतने मात्र से उसको आंकना नहीं चाहिए। एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। हमें मालूम है आरक्षण की ऐसी अफवाह फैल गई, फेक न्यूज चल दिया, क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ा था देश को। 6-8 घंटे के बाद जब पता चला तो सब शांत हो गए, लेकिन तब तक तो नुकसान बहुत हो चुका था। और इसलिए लोगों को हमें एजुकेट करते रहना पड़ेगा कि कोई भी चीज आती है उसको फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो भाई। कोई भी चीज आती है उसको मानने से पहले जरा वेरीफाई करो। और सारे प्लेटफॉर्म पर वेरिफिकेशन की व्यवस्था होती है। आपको 1-2-10 जगह पे चक्कर लगाओगे तो कुछ ना कुछ नई वर्जन मिल जाएगा। ये हमें लोगों को एजुकेट करना होगा। हमें ऐसी फेक वर्ल्ड से ड्रिवन सोसाइटी, उसी से डरी हुई सोसाइटी, उसी से ड्राइव होने वाली सोसाइटी, इसके बीच में एक बहुत बड़ी शक्ति हमें खड़ी करनी होगी, टेक्नोलॉजिकल शक्ति खड़ी करनी होगी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों सहित भारत के कई दक्षिणी राज्यों में पूर्वोत्तर मानसून की वजह से आने वाले कुछ दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान देश के बाकी हिस्सों में शुष्क मौसम रहने की संभावना है। वहीं उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। चुनाव आयोग द्वारा मुफ्त के वादों पर लगाम लगाने के लिए विभिन्न पार्टियों से बीते दिनों सुझाव मांगे गए। कई पार्टियों द्वारा राय दिए जाने के बाद भाजपा ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। भाजपा ने पत्र लिख मुफ्त उपहारों और कल्याणवाद के बीच अंतर करते हुए सुझाव दिया है कि पार्टियों को लोगों की निर्भरता बढ़ाने के बजाय मतदाता सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण पर जोर देना चाहिए। यूरोपीय संघ ने 2035 से नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध को मंजूरी दे दी है। पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर रोक के पीछे जलवायु में तेजी से हो रहे बदलावों का मुकाबला करना है। बार बार निर्देशों के बावजूद सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर बाहरी दवा लिखने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज लखनऊ के मंडलायुक्त रोशन जेकब ने सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया तो कई मरीजों के पर्चे पर बाहरी दवा लिखी गई थी। सिविल अस्पताल के डॉक्टर कुलदीप वर्मा फिजिशियन को अस्पताल में दवा उपलब्ध होने के बावजूद बाहर से दवा लिखने पर प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए गए। अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म थैंक गॉड को अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा स्टारर फिल्म राम सेतु ने बॉक्स ऑफिस पर मात दे दी है। पहले दिन अक्षय कुमार की राम सेतु ने बढ़िया कलेक्शन किया था। न सिर्फ फिल्म ने अजय देवगन की फिल्म से करीब 2 गुना कमाई की थी, बल्कि इस साल की दूसरे सबसे बड़ी ओपनर फिल्म साबित हुई है।